हेलो गाइस, सबको राम राम खमगनी, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज का मौसम भाई बहुत तो क्या मतलब धूप नहीं निकल रही, मतलब ठीक लग रहा है मुझे मौसम, बढ़िया सा। कोई भीड़ बन जाएगा तो देख सकते हो मौसम। ऐसा मौसम अच्छा लगता है, बस बारिश नहीं आनी चाहिए, बहुत तेज़ आंधी नहीं चलनी चाहिए। ये मौसम बढ़िया है, धूप भी ना आए, ये मौसम बढ़िया है, गर्मी नहीं लगेगी इतनी। और आज है अमावस्या, तो जल्दी से काम करके झाड़ू पोछा करके अमावस्या निकालेंगे। बस यही काम है डेली, मैं जी इसीलिए उठो, झाड़ू पोछा करो, रोटी बना लो, खा लो, उसके बाद कुछ वैसा काम हो तो कर लो आप। और वैसे सोचूं तो मैं चाहे पूरे दिन काम करती रहूँ तो मेरा काम ख़त्म नहीं, कुछ ना कुछ लेके बैठे रहो, ख़त्म भी नहीं हो। क्या करना पड़ेगा। नहाने जाओ तो कपड़े ढूंढना भी एक टास्क है भाई, मेरे लिए तो, औरों का पता नहीं है। कई लोग एक दिन पहले सोच लेते हैं, मेरे से सोचा ही नहीं जाता एक दिन पहले क्या पहनूं क्या नहीं। चलो आज ये पहनते हैं ये। सो गाइस, मैं तो नहा ली हूँ। अब मैं आज अमावस्या है तो उसके लिए हम यहाँ पे मावस अमावस्या दोनों बोलते हैं, नॉर्मली मावस बोलते, तो आज मावस है तो भोग बनाऊंगी अभी मैं। और हो सकता है आज ताऊ जी के वहाँ पे प्रसाद चढ़ाने जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हम गए नहीं, क्योंकि वहाँ पे जब खेती होती है तो वो गेट वेट लगा देते हैं, उससे मेरे से निकला नहीं जाता, फिर मेरा मन नहीं करता कैसे निकलूँ। तो अब सबकी खेती कट चुकी है तो हो सकता नहीं हो, तो आज हम जाएंगे उधर और देखते हैं। पक्का भी नहीं पता जा पाए नहीं पाए, क्योंकि गाड़ी का भी प्रॉब्लम रहता है, गाड़ी घर पे होगी तो तभी बच्चे जा पाएंगे साथ में। और मेरा और मम्मी का और सब, मतलब हमारे घर को कमाना भाई, शौर्य की और सबकी ढोक लगवाए लेके जाएं जब, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं और वो देवता है, हमारे पितृदेव है, तो उनसे बड़ा कौन है। तो अभी शौर्य डैडी को कहूँगी वो नहा ले, तब तक मैं बना लूँगी, फिर भोग लगाएंगे, फिर शाम को देखते हैं जाना होगा कि नहीं होगा, तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ। हाँ, धो लिया, नहा लिया, लो अब ये इतना स्टार्ट कर देगा कुछ भी। और ये दिवू देखो, इसको मैंने कहा था तेल रख के आओ, ये तेल रखा ही नहीं जा रहा, इतना भारी हो गया है ना, इतना भारी हो गया ना तेल। तू तो मेरी बहन है। क्या हो गया? अरे तू तो मेरा बहन। अरे गिर जाएगी। क्या हो गया? क्या हो गया इधर? क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ इधर? क्या हो गया? तेल लगाऊं? लगा तो दिया मैंने, लगा दिया दीवी, लगा दिया था, नहीं लगा दिया था, रख दो। अब भाई साहब, इसकी ये गाड़ी स्टार्ट हो गई और ये इतना सर में दर्द कर देती है। अरे लग गई ना? कहाँ लगी मेरे बेटा के? तो देवी तू भाग क्यों रही थी? तू भागती क्यों है? भागा मत कर, सामने देख के चला कर, रख दे इसको। मम्मा, इससे तो मेरे बाहर भी कुछ लगी हुई है इनमें, पर मेरे भी इधर लगी है, पर मैं रोता ही नहीं, फिर भी चलाता। पहले तो तू इतनी सी चोट में भी रोता था, अब नहीं रोता ना, अब नहीं रोता। हटो, मैं जय करूँगी, हटो बेटा। ये लो, अभी दोनों एक साथ आगे खसकना, गिरा मत देना। वीडियो बनी नहीं है अभी। हाँ, पर पानी पिला दो। शौर्य डैडी ने भोग लगा दिया है। हमारी दीदी भी इस तरीके से
खड़े हो जाओ दीदी। शौर्य डैडी पूजा कर रहे हैं क्योंकि अमावस्या निकालने के बाद ही पूजा करते हैं। भोलेनाथ जी को नहला रहे धुला रहे। तो मैं भी यहाँ बैठी थी और दीदी देखो ये चाय जो देते ना, वो चाय वाले गिलास जो छोटे छोटे भाई इनका पीछा कर रखा है, निकाल के ले आती है और इनसे खेलती है। इसको और कोई खेल नहीं मिल रहा। और ये देखो हमारे भोलेनाथ जी हैं प्यारे से फूलों में, देखो कितने प्यारे से। तो शौर्य के डैडी इनकी पूजा कर रहे हैं और मैं बैठी हूँ, दिव्य बैठी है। दिव्य अपना खेल खेल रही है बैठे बैठे। ये देखो इनसे ये खेलती है, इसको और इसके अलावा कोई खेल नहीं आता है। निकाल के ले आती है ये गंदी बच्ची। हप फिर दोपहर में अचानक से शौर्य के बहुत तेज पेट में दर्द हुआ और हमारे पापा ना उसी से थोड़ी देर पहले ही गए थे। तो हमें ना अर्जेंट सामने वाले अंकल की गाड़ी लेनी पड़ी इसको ले जाने के लिए। तो ये गाड़ी सामने वाले अंकल की है, उन्हें दीदी आती है ना उनकी है। और उसको ना तुरंत लेके गए क्योंकि ये रुक ही नहीं रहा था। इसके बहुत तेज़ वाला दर्द हो रहा था, सीधे पैर नहीं कर पा रहा था, हिल ही नहीं रहा था। तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई। तो ये हॉस्पिटल में आ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो कितनी तेज़ तेज़ रो रहा है ये। बस बेटा 1 मिनट, अभी आ रहा हूँ। कैसे कर बेटा? अब अभी वो अंकल ने लगाएंगे। अभी ठीक कर देंगे, अभी ठीक कर देंगे। अब आराम हो जाएगा बेटा, अब इतना मत रो तो। दर्द का इंजेक्शन लगवाने के बाद इसके आराम आ गया था। तो थोड़ा ये आराम कर रहा था और ये आराम से लगवा रहा था, नहीं तो बहुत चीख रहा था भाई ये। अब हम इसको ना सोनोग्राफी करने के लिए, अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। पापा भी आ गए थे, पापा को पता लगा तो हम लोग जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड करवाने, जिससे हम करवाते हैं। और डॉक्टर ने भी वही बताया। तो ये ना बैठ भी नहीं रहा ढंग से। इसके थोड़ा आराम, इसलिए इन्हें अल्ट्रासाउंड कराने वक्त भी नहीं रो रहा था, नहीं तो हाथ नहीं लगाने दे रहा था। तो अब करा रहा है थोड़ा रिलैक्स होके। कब पेड़ है ठीक हो जाएगा। फिर इसे गन्ने का जूस पिलाया, जो कि इसने नहीं पिया, थोड़ा ही पिया, छोड़ दिया। और मेरे को भी नहीं भा रहा था उस वक्त। अब इसके देखो आराम है एकदम से और हंस रहा है और मैं भी बैठी हूँ। मतलब अब थोड़ा मन सही हो गया कि भाई इसके आराम है, नहीं तो ये बहुत तेज़ रो रहा था, दिमाग ऐसा हो गया था। अभी इसके आराम है और डॉक्टर ने डिक्लेयर भी कर दिया था कि भाई ये ना इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है इसके। अब बस ये आराम से लेटा हुआ था। इसको देख के हमें भी थोड़ा आराम हुआ। और पास में वो बैठे होते हैं ना कंपाउंडर, वो भी, नहीं तो वो भी देख रहे थे कि बच्चा बहुत ही रो रहा है। फिर वो भी इससे पूछे थे अब आराम है ना बेटा। तो देखो अब हम जा रहे हैं कि शौर्य को ले आए थे घर पे। तो वो घर पे था, मस्त था, मतलब ठीक हो गया है क्योंकि दर्द ज़्यादा था तो उसका इंजेक्शन लगा दिया था और नॉर्मली यूरिन इन्फेक्शन है। और अब हम जा रहे हैं हमारे देवताओं के, 6:45 बज गए। और इधर देखो कोई गाड़ी भेड़ दी थी, तो भीड़ भाड़ हो रही थी मार्केट के साइड। और कुछ लोग बोलेंगे ऐसी वीडियो बनाते हो कि भी मतलब वो बच्चा रो रहा है। तो ये एक देखो आप फैमिली व्लॉग है, सब कुछ शेयर करते हैं, इसलिए मैंने वीडियो भी छोटी छोटी बनाई। वैसे बहुत कुछ हो रहा था पर मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई थी और वो मैंने आपको बताया। देखो ये हुआ बस। और अब हम जा रहे हैं गाँव। और एक गाड़ी की वजह से देखो कितने, देखो ये भीड़, मतलब इसका शीशा मतलब टूटा हुआ है, भिड़ गई थी कि आमने सामने टक्कर हुई होगी, तो इसकी वजह से पूरे वहाँ तक जाम हो रहा था, पूरा मार्केट। ये देख लो जी हमारे गांव का रास्ता। हम जा रहे हैं शाम को। वैसे देखो 6:30 पौने 7 बजे भी उजाला, मतलब पौने 7 बजे तो आई थिंक
6:30 बजे का, 6:30 या 6:35 ऐसे हो रहे हैं। तो हमारे गांव का रास्ता देख लो, खेत सब खाली खाली से हो रहे हैं, सबकी कटिंग हो गई है। गाइस हमें ना 6:45 बज रहे हैं और अब देवताओं के आए क्योंकि शौर्य आ गया था। शौर्य को लाने का मन था पर फिर वो जिद करने लग गया झूले पे भी जाऊंगा। फिर उसको हम इसमें से ये निकालेंगे, जड़ेंगे। दीवी आई है हमारे साथ। जय जय। कहाँ जा रही है? जय जय के आ जाओ। घुसेंगे यहाँ पे, ये सिस्टम है, ये लगा देते हैं। यहाँ प्याज उगा रखी है और ये शायद बैंगन है, तो ये ना ऐसे कर देते हैं। और हमारा ताऊ जी का चबूतरा क्या बताएं उधर है, जहाँ जाने में भी ऐसा लगता है कि कैसे जाएं। हाँ, घुसने में बड़ी दिक्कत आती है। किसी की खेती ऐसे ख़राब हो, वो भी अब चलते हैं, कुछ दब जाए तो ख़राब हो जाता है। प्रभु, बस इस वजह से इतना वो होता है। हम ताऊ जी से कह रहे हैं, ताऊ जी कुछ करो चमत्कार जो हमें आने में दिक्कत ना हो। इधर को प्याज उगी पड़ी है यहाँ पे, मतलब प्याज उग रखी है। इधर ही बैंगन के पेड़ है। अब तो मैं कैसे जाऊँ बताओ? मतलब इसके ऊपर से जा सकती हूँ ना, इसके नीचे से जा सकती हूँ। बस दूर से ही ताऊ जी को देख सकते हैं, पर यहीं से हाथ जोड़ देते हैं। ताऊ जी महाराज, किसी की खेती ख़राब करने का मन नहीं होता है भाई। इंटेंशन मेरा ये है, मतलब ताऊ जी समझे कि मैं यहाँ चलूँगी। खैर जाना वहाँ तक मजबूरी भी है हमारी। ट्राई करते हैं निकलने की, अगर निकल पाए तो। बाकी इम्पॉसिबल सा लग रहा है मुझे। भैया मेरे जैसे तंदुरुस्त आदमी इसके नीचे से निकल जाए। भाई साहब निकल तो गई मैं, अय्या निकल गई, आ तो गई मैं अंदर। अब हम बहुत ध्यान से चलेंगे, ध्यान से, ये प्याज को नुकसान ना हो। पत्ते जय हो। ये हमारे ताऊ जी का चबूतरा आप पहले भी देख चुके हैं, बट आज फिर हम लेट आए। सबसे लेट आज आए हम, क्योंकि शौर्य बीमार था। ताऊ जी ने, डॉक्टर ने 2 बात कही थी, चलो इन्फेक्शन है, तो मैंने सोचा अभी जाएंगे ताऊ जी के, लेट नहीं होंगे हम जाने में। आज अब की बारी जाएंगे, नहीं तो दीवू डैडी कर लेंगे बेटा, मान जा। है ना, मोर भी बोल रहे हैं, अगर आपको सुनाई दे रहा हो तो। हाँ करेंगे, मतलब कि गांव की शाम भी बहुत खूबसूरत होती है। कैमरे में आवाज़ नहीं आ रही है, बट मोर बोल रहे हैं बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। ये देखो वहाँ पे पता नहीं वाइट वाइट क्या उड़ रहा है वो। ये बेटा मान जा बेटा। अब हम भोग लगा देते हैं भगवान के। क्या हो रहा है दीवी? गाइस थोड़ी रात हो गई है हमें, मतलब 7:30 बज गए हैं, क्योंकि हवेली पे भी चले गए थे थोड़ा प्रसाद देने। तो बस अब पहुंचने वाले हैं हम हमारे घर। दादी वाले चार्जर में लगा दे। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ गाँव से, प्रसाद चढ़ा के मैंने आटा लगा लिया, रोटी बनाऊंगी। हाँ हाँ, क्या नोजी आ गई? इसको चार्ज में लगाना पड़ेगा। दादी वाला ले ले, दादी वाला। तो बस अभी खाना बना लेती हूँ, उसके बाद आज फटाफट से शाम को गई प्रसाद चढ़ाने 6:30 पौने 7 बजे, और बस 7:30 बजे तक आ गई। हाँ बस जल्दी से खाना बना लेती हूँ। शौर्य के इंजेक्शन लगेगा तो शौर्य जाएगा अभी इंजेक्शन लगवाने। उसके डैडी पूजा कर रहे हैं क्योंकि लेट हो गए। तब तक मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद शौर्य को भी खिलाएंगे। शौर्य इंजेक्शन लगवा के आ चुका है, ये देखो। दीवी इसकी दवाई देख रही है, अब शौर्य को दवाई दूंगी। देखो मेरे बेटू को कितना सा मुंह हो गया। तूने क्या खाया? मुंह साफ नहीं करा। हाँ
ये बनेगी डॉक्टर, ये कतई। अब मैं इसमें पानी में दवाई दे देती हूँ उसको। सो गाइस, ये हुआ, सोचा भी नहीं था मेरे को ये हो जाएगा। मैं तो नॉर्मली जाना चाहती थी ताऊ जी के, बिंदी भी हट गई। नॉर्मली जाना चाहती थी ताऊ जी के, मतलब कि काफ़ी टाइम हो गया गए हुए। मैंने सोचा सुबह जाएंगे शाम को। मुझे नहीं पता था कि इतना मतलब शोरे को इतना दर्द होगा और इस तरीके से मुझे जाना पड़ेगा। और मैं इसलिए गई क्योंकि देखो हम मानते हैं उनको, और डॉक्टर ने मुझे ऐसा 2 चीज़ें कही तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न और थोड़ा वो हो गया कि यार ये और नई चीज़ें बता दी। बट जब चेक करवाया, अल्ट्रासाउंड कराया तो नॉर्मल मतलब इन्फेक्शन ही आया टॉयलेट में। तो हाँ, थोड़ा मुझे लगा कि ठीक है, इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में। तब इसलिए मैं अभी रात में ही गई, नहीं तो मैं इतना लेट नहीं जाती हूँ। हम जाते हैं जैसे कि 3:30 बजे चले गए यहाँ से, फिर 4 साढ़े 4 वापस आ जाते हैं। ये टाइम हमारे वापस आने इससे पहले आने का होता है। और इसलिए गई कि सब मतलब ठीक है, तो वही जाना है मुझे आज। पता नहीं, मेरा मन किया कि आज ही जाऊँ, चाहे रात हो जाए पर जाऊँ। मैं शौर्य को लेके जाना चाहती थी, फिर शौर्य ऐसे बोला कि फिर मुझे झूला झुला के लाना, ये वो बहुत लेट करवा देता वो आने में। और उस साइड कोई झूले वूले नहीं है, इधर ही जाना पड़ता हाईवे साइड में। तो इस वजह से उसका मन का कि मैं खुद ही बोलाऊँगी तो यहीं रहे। बस ये हुआ, बाकी सब ठीक है, अच्छा है। तो मैं ये नहीं कह सकती, कुछ बीमारी चलती रहती है, बच्चों को बीमारी होती हुई रहती है। कभी ऐसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा पीता है, ये सब इस वजह से भी हो सकता है। मतलब कुछ भी बाहर की चीज़ें खाने से भी हो सकता है। डॉक्टर ने मेन रीज़न बताया पानी कम पीने से, बाकी मुझे लगता नहीं पानी इतना भी कम पीता है, मुझे नहीं लगता। बट ये ना कि थोड़ा कष्ट आना था तो वो आ चुका है और ये जल्दी चला जाएगा। बस सभी को राम राम, जय श्री राम, जय श्री श्याम।